सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान करने से पहले श्वासों को समझ लो तो फिर देखें मिरेकल। 3 दिन में होंगे चमत्कार। क्या है प्राण विज्ञान, क्या है स्वर विज्ञान, इस विषय में जानते हैं ताकि आपका जीवन भी चमत्कारों से भर जाए, लाइफ पूरी बदल जाए। तो वो आज जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। जो ये आप श्वास लेते हैं इसी में सारा जीवन का रहस्य छुपा है। श्वासों को ही अगर आप कंट्रोल कर लें तब आपकी आयु भी बढ़ सकती है, आप इस ब्रह्मांड से भी जुड़ सकते हैं, आपकी हर कही हुई बात सत्य हो सकती है। जो चाहें वो आप कर सकते हैं इस श्वासों के विज्ञान को समझ के। जैसे आपने सुना भी होगा कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो श्वासों पे ही कंट्रोल करते थे, श्वासों को ही देखते थे। उसी विधि को प्रयोग करके 5 आपकी जो इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल पा लेते थे और 5 एलिमेंट से ऊपर उठ जाते थे और उस परम तत्व के साथ एक हो जाते थे। स्वयं को जान पाते थे, आत्मा को जान पाते थे, आत्म साक्षात्कारी हो जाते थे। तो ऐसा श्वासों में क्या रहस्य छुपा हुआ है? श्वासों से आपका जीवन भी बदल सकता है। जब आप श्वासों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको उसके बाद किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी तबीज को पहनने की जरूरत नहीं, किसी पत्थर को पहनने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिरों में जाके घंटियां बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब मूर्तियों जरूरी नहीं कि जागृत हैं। कई मूर्तियां तो सिर्फ पैसे के लिए बिकती हैं और वहां पे बनाने वाला भी शुद्धिकरण नहीं होता, और जो उस मंदिर में पंडित बैठा होता है वो भी इतने, आप देखते हो कई लालची बैठे हैं जहां पे भगवान का, उस परमात्मा का अस्तित्व की ऊर्जा ही नहीं होती। तो वहां पे आप माथा टेकेंगे, रगड़ेंगे, पटकेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक बेजान मूर्ति की तरह रहेगी। प्राण प्रतिष्ठित और वहां पे जो व्यक्ति बैठा है पंडित, अगर वो साक्षात्कारी है, आत्म साक्षात्कारी है, और वो मूर्ति किसी आत्म साक्षात्कारी नहीं बनाई हुई है, तभी वहां पे मंदिर में जाकर अगर कोई प्रार्थना करते हैं स्वीकार्य है, अन्यथा कोई फायदा नहीं। इसलिए इन सभी से छुटकारा पाके आपको जो टेक्निक बताएंगे उससे आप करें। आप खुद उससे इतना ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि श्वासों का ही सारा खेल बताया हुआ है। आप 3 दिन ही ऐसा करें, 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो 1 दिन में सांस लेता है वो 21,600 सांस लेता है। 1 मिनट में जैसे 15 सांसें व्यक्ति ले लेता है। तो ऐसे श्वासों को रोकने की विधि वो समझ लेता है, तो कई वो ये भी कर सकते हो कि आप अमर हो जाओ। जब श्वासों को देखते हैं तो उसी देखने की क्रिया से ही धीरे धीरे श्वास छोटी होती है, आपका सभी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है और इससे आयु भी बढ़ जाती है। अब जैसे कोई श्वास व्यक्ति, आम व्यक्ति लेता है तो जो आपकी उंगलियां हैं, जैसे आप अपने नाक के पास लेके जाइए अपने हाथ को तो 4 उंगलियां होगी, फिर वो दूसरा हाथ जोड़िए उसके साथ 8 उंगल हो गया, फिर उसके साथ ऐसे 16 उंगल तक सांस आपका जाता है नीचे। लेकिन जैसे जैसे आप इसको देखते रहते हैं श्वासों को, तो आपके श्वासों की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। 16 अंगुल सांस आप नीचे तक लेते हो, मीन्स नाभि तक के आसपास। धीरे धीरे जैसे श्वासों को देखते रहते हो वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो अंदर ही आपके
नासिका तक रहेगी, उसके बाद वो माथे तक रहेगी। सिर्फ नाम मात्र का ही लगेगा कि वो चल रही है, जिससे आपके सारे ऑर्गन चल रहे होंगे, लेकिन वो सांस एक अलग का रूप ले लेगी। इस सांस से तो आप अगर इस तरह से सांस लेनी शुरू हो कर दिया, जैसे आपने सुना होगा क्रिया योग के बारे में, अगर आप कहेंगे तो हम उसकी टेक्निक भी आपको एक वीडियो में बना के दे देंगे। जो क्रिया योग करते हैं वो सांसों पे ही सारा सिस्टम सेट है उसमें। इसको करने से बीमारियां तो चुटकियों में दूर होती हैं, बीमारी का कोई अस्तित्व भी नहीं रहता। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। आप दिव्य शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। आपके भीतर अपने आप अंदर ज्ञान फूटेगा, प्रकट होगा। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे देखा होगा आपने, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि ये जो नवग्रह हैं किसकी दूरी कितनी है, उन्होंने पहले ही बता दिया था। उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन उन्होंने जो गणना की है, दूरी बताई है, वो एग्जैक्ट अब साइंस जब उसको प्रूव कर रहा है 100% ठीक आ रहा है। उन व्यक्तियों के पास आंतरिक ज्ञान था, वो अंदर गुड़े थे। वो ऋषि मुनि हमारे अंदर की बात लिखते थे जो उन्हें अंदर से दिखता था। साइंस तो बाहरी चीजें देख के, टेलीस्कोप लगा के और कई अलग अलग यंत्र प्रयोग करके उनकी दूरियों को नाप रहा है आज। गीता में भी लिखा है कि श्वास की क्रियाओं को अगर आप ध्यान से करते हैं तो आप हर चीज को प्राप्त कर लेंगे। गीता में आपको जो अध्याय 6 में 11वें श्लोक में श्वास की ध्यान विधि के बारे में बताया हुआ है। श्वास की ध्यान विधि को अगर आप करते हैं तो पांचों एलिमेंट्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं और रिद्धियां सिद्धियों को भी आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ चाहे पूरे दिन में जब भी सुबह और शाम को 15-15, 20-20 मिनट सिर्फ एक ही क्रिया करें, श्वास लें, रोक लें, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर छोड़ दें, धीरे धीरे फिर श्वास भरें, रोके रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। मीन्स आपकी जहां बैठना है एक ही स्थान पर योग करें, जहां रोज बैठें, ताकि वो स्थान भी सिद्ध हो जाए, वहां पे बैठ जाएं और श्वास को आपने भरना है। सीधी पीठ को सीधी रखनी है, आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है, पीठ को झुकाना नहीं है। श्वास भरें, रोके रखें, जितनी देर 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट रोक सके रोक लें, फिर धीरे धीरे फिर छोड़ दें। बस यही करते रहें। आप 3 दिन बाद देखेंगे आपके भीतर कितना चमत्कार आ गया। नागा नहीं करना है, मिनिमम 15 मिनट करें, बढ़ा सकते हैं बढ़ा ले, कम नहीं करना इससे। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात्रि को। अब देखेंगे आपके भीतर की बीमारियों में क्या फर्क पड़ा, आप खुद देखेंगे। और भी जो आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू होंगे, फिर आप जो सोचेंगे वो होना भी शुरू हो जाएगा, जो बोलेंगे वो सत्य होगा, और कुछ दिन बाद आपके पास सिद्धियां भी आ जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो होगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर और भी एडवांस वीडियो बना देंगे श्वासों के ऊपर, जिससे आपको श्वासों के स्वर के ऊपर इतनी जानकारी हो जाएगी। किसी स्वर को चेंज करना, बदलना, जैसे गर्मी लग रही है तो आप चाहते हो कि मुझे ठंड लगे गर्मी में भी, तो वो भी श्वास की एक क्रिया है, जिसमें आप देखते हैं हमारे भीतर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है, जिसे ईड़ा और पिंगला कहते हैं। हमारे जो लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है चंद्र, और राइट साइड में अपनी पिंगला नाड़ी है सूर्य। आप अपने लेफ्ट की अगर पावर को बढ़ा देंगे चंद्रमा की, और गर्मी फिर कम हो जाए लगेगी आपको, और ये हो जाएगा कि आपके भीतर ठंडक आ जाएगी, चंद्रमा का आपका प्रभाव ज्यादा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कोई सर्दियां हैं तो आपको ठंड लग रही है तो आप गर्मी को बढ़ा सकते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा लें। आपके राइट साइड में पिंगला नाड़ी सूर्य का तत्व है, आप उसे बढ़ा लें और चंद्रमा का कम कर दें, आपको गर्मी भी लगने लग जाएगी। तो ये सारा स्वर विज्ञान में बहुत चमत्कारों से भरा है। आयु बढ़ा लें, बीमारियां ठीक कर लें, जो मन चाहे वो प्राप्त कर लें, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाएं, यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएं, सब कुछ पॉसिबल है इन श्वासों के जरिए। अगर आप कहेंगे तो हम, अगर आपके ज़्यादा कमेंट मिले हमें, तो हम एक श्वासों की पूरी सीरीज ही आप बना देंगे आपको, जिसमें आपके 8 से 10 वीडियो बनेंगी, जिसमें आपको पूरा श्वास का विज्ञान पता लग जाएगा,
प्राणों का पता लग जाएगा, तो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आप कमेंट में मैसेज लिखें कि स्वर विज्ञान आप लिख दें, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे पूरी की पूरी सीरीज आपको। उसके बाद आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा, आप स्वयं देखेंगे। ये सब सत्य बातें हैं, आज की नहीं, ये हजारों साल पहले की है। तभी हमने ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया, गीता का उदाहरण दिया, तो ये सारी सच्ची बातें हैं इसलिए। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आप यही मंदिरों के पास जाके धुआं अगरबत्ती कर दें इससे कुछ होगा नहीं होगा, नारियल चढ़ा देंगे कुछ नहीं होगा। अगर उन आंतरिक चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आपको इस विधि में उतरना पड़ेगा, स्वर विज्ञान में उतरना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।